हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं गई थी ससुराल। ये देखिए क्यों गई थी, तो मैं मेरे ससुर जी का दूसरा बरसी था, तो उसी में हम गए थे ससुराल। तो मैं तो शेयर कर नहीं पाई थी जो क्यों जा रही हूँ, कब जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ। तो उनकी बरसी थी, वहाँ पे गई। देखिए उनके मतलब कर्म के लिए खाना बन रहा है, भात सब्जी बनता है, जो कर्म होता है। ये देखिए कर्म हो रहा है, कर्म पे ये बैठे हुए हैं, यही करते हैं कर्म। फिर सभी दीदी लोग आई हुई हैं, सब ननद लोग आई हुई हैं, सबके साथ हम भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। सबके साथ मैं भी वहीं पे बैठ के कर्म देख रही हूँ। और ये कर्म हो रहा है, पंडित जी आए हुए हैं। देखिए उनकी दूसरी बरसी है। बहुत जल्दी में सब कुछ हुआ, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, क्लिप नहीं कर पाई। और फिर कर्म वर्म होने के बाद रात का तो वीडियो में बना ही नहीं पाई। ये नेक्स्ट डे सुबह का है, जब मैं रेडी होके मार्केट के लिए निकल रही थी दीदी के साथ। थोड़ा मार्केट जाने का मन था, कुछ सामान वगैरह लेना था, क्योंकि मैं तुम्हारे रहती नहीं हूँ तो मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग में पड़ा रहता है फ्रेंड्स, बहुत सारा काम। तो 2 दिन 3 दिन के लिए जाती हूँ, उसमें भागम भाग वाली ज़िंदगी हो जाती है। मैं अपने दोनों बच्चों को छोड़ के इनके पास मैं दीदी के साथ चली गई थी। और मैं और दीदी गई थी वहाँ पे, हम लोगों को किसी से मिलना भी था। फिर हम लोग उनके घर पे गए, सारा सब कुछ लेके, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाई, समोसा। फिर ये देखिए हम लोग उनके यहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद उनसे मिलने के बाद फिर मैं आ गई घर। फिर नेक्स्ट डे भी मुझे काम था, तो मैं अपने दीदी को के नेक्स्ट डे तो मैं वापस आई नहीं, उसी दिन मैं वापस आ गई, घर गई और फिर निकल गई। उसके बाद फिर मैं दीदी के घर पहुंच गई पूर्णिया। वहाँ पे दीदी नाश्ता वगैरह रेडी करके रखी थी। फटाफट मैं नाश्ता की, क्योंकि मैं घर से निकलने से सुबह से बैंक के काम से ही बाहर थी, मार्केट में ही थी। फिर मार्केट से आई तुरंत मैं निकल गई, मेरी ट्रेन थी। फिर दीदी के घर से नेक्स्ट डे सुबह मुझे पूर्णिया में कुछ काम था, मैं निकल गई हूँ अपने काम के लिए। और आप लोगों की दुआ से मेरा 50% काम हो गया। आप लोग दुआ करो जो मेरा 100% काम हो जाए। फिर उस काम के लिए मैं गई हुई थी। एकदम भागम भाग वाली ज़िंदगी। 2 दिन 1 दिन के लिए जाती हूँ पूर्णिया हो ससुराल मायके, तो मैं जा ही नहीं पाई। मम्मा से मिलना हो गया, पापा से मिलना नहीं हुआ। ये मम्मा आ गई थी उनसे मिलने के लिए। और जिस दिन मम्मा आई तो फिर ये देखिए हम लोग बिज़ी हैं किचन में, क्योंकि मार्केट गए थे, मार्केट का भी कुछ काम था वहाँ पे। फिर मार्केट से आई हूँ, मार्केट के काम से मैं मम्मा दीदी गई थी। फिर वहाँ से आई फटाफट, दीदी को था मतलब तबीयत ठीक नहीं था दीदी का, तो वो रेस्ट कर रही थी। हम लोग किचन में थे, चाय वाय बना रहे थे। फिर दूसरे दिन रक्षाबंधन था, तो ये दोनों बहन रक्षाबंधन का थाली पूरा सजा रही थी। मेरी बड़ी वाली बेटी तो बहुत ही समझदार हो गई है, बहुत ही समझदार, एकदम मेरे पे गई है। बहुत रिस्पॉन्स लेके वो रहती है घर में, सबका रिस्पॉन्स। फिर तीनों भाई बहन मिलके रक्षाबंधन सेलिब्रेशन किया, एक दूसरे को गिफ्ट दिया। बहुत अच्छा लगा ये तीनों का बॉन्डिंग देख के। भगवान ऐसे ये तीनों का प्यार बनाए रखे हमेशा। आप लोग भी दुआ करना। 2 बहन 1 भाई है, तो ये तीनों भी बहुत इंजॉय किया, बहुत ही इंजॉय किया। और बड़ी वाली मेरी एकदम सिंपल रहना पसंद करती है, और छोटी वाली को सूट वूट, बिंदी, चूड़ी सब कुछ चाहिए। बड़ी वाली को जीन्स टॉप, इंदी बिंदी, नेल कलर कुछ भी नहीं चाहिए, एकदम सिंपल। फिर बाबू को ये रिटर्न गिफ्ट मिला है दीदी से। उसके बाद फिर सेलिब्रेशन हो गया। फिर हमको उसी दिन निकलना था, तो ये लोग जल्दी जल्दी सेलिब्रेशन किया। फिर मम्मा, दीदी, जीजू ये तीनों मिलके मेरा पैकिंग कर रहे हैं। ये देखिए, तो क्या लेना नहीं लेना, मम्मा घर से थोड़ा थोड़ा लेके आई थी, ये ले लो वो ले लो। माँ तो माँ होती है, आप लोगों को भी पता है। और जीजू भी वहाँ पे जो कमी था वो भी सब कुछ मार्केट से ला के दे रहे थे, ये ले लो वो ले लो। दीदी भी बहुत सारा चीज़ मतलब सामान सब जो मुझे चाहिए था। फिर मैं रेडी हो गई, मेरी ट्रेन थी, यहाँ से मुझे कटिहार जाना था पूर्णिया से, तो फिर मैं वहाँ से निकल गई हूँ दीदी के घर से। ये देखिए रेडी होके फिर बाबू के पास जाना था हॉस्टल, तो मैं बाबू के पास चली गई थी इसी दिन। मतलब मेरा शेड्यूल इतना बिजी था ना फ्रेंड, वीडियो फ़ोटो तो दूर गया, मैं ठीक से किसी से मिल नहीं पाई थी, बात नहीं कर पाई थी, इतना बिजी शेड्यूल किसी तरह। मतलब ये देखिए मैं पहुंच गई बाबू के हॉस्टल। और बाबू के हॉस्टल में तो उससे छुट्टी लेना था एक्चुअली, स्टेशन जाता छोड़ने के लिए, तो वहाँ तो निकलना अलाउ नहीं होता है हॉस्टल कैंपस से, आप लोगों को भी पता है। तो बाबू का मैं छुट्टी ली प्रिंसिपल सर से। फिर बाबू भी मेरे साथ में स्टेशन छोड़ने के लिए गया था। तो वो पल तो खैर बहुत ही दर्दनाक होता है, जब एक भाई बहन को छोड़ने आता है या माँ एक बेटी को छोड़ने आता है।
बाबू के हॉस्टल पहुंचने के बाद मैं सबसे पहले उसका छुट्टी सेंशन करवाई, उसके बाद फिर हम लोग राखी रक्षाबंधन सेलिब्रेशन किए। और शादी के बाद सेकंड रक्षाबंधन है जो मैं बाबू के साथ एक बार मैं मनाई हूँ, जो बहुत लेट नाइट में पहुंची थी, तो कुछ भी नहीं। ये मेरा फर्स्ट रक्षाबंधन था जो मैं अच्छे से बाबू के पास जाके मनाई। फिर बाबू और मम्मा दोनों स्टेशन छोड़ने के लिए आए थे, मेरी ट्रेन थी उसी दिन कटिहार में। फिर ये पल मतलब इतना दर्दनाक था ना फ्रेंड्स, तो हर बेटी के लिए, हर माँ के लिए, हर भाई के लिए ये मतलब क्या बोले। फिर मैं वहाँ से यहाँ आ गई हूँ, लेकिन यहाँ का मैं कोई वीडियो क्लिप नहीं कर पाई, बहुत बिजी शेड्यूल था। और अगले ब्लॉग में मैं बहुत कुछ शेयर करूँगी आपसे, तब तक बाय।